ओके, तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो जैसे ही आपने एस की जगह जीरो रखा तो वर्क डन बाय यू क्या हो गया, जीरो। तभी तो मम्मी कहती है कुछ नहीं करता, घर में पड़ा रहता है केवल। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। स्टूडेंट, लास्ट सेशन जो कि हमने वर्क का किया था उसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन ड्रॉप किया था कि जब आप घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस घर आ जाते हैं तो आपके द्वारा किया गया काम जीरो होता है, मींस नेट वर्क डन बाय यू इज जीरो। तो ऐसा क्यों होता है? आप में से कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, आप घर से स्कूल गए तो हमने कुछ ना कुछ काम किया। यस ऑफ कोर्स किया, बट जब आप स्कूल से घर आए तो भी आपका कुछ ना कुछ काम हुआ, तो फिर जीरो कैसे? तो आइए इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और आज की ये सेकंड क्लास है वर्क पावर एनर्जी की, और इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे केवल व्हेन द वर्क डन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की। तो बच्चा पार्टी जरा एक चीज ध्यान रखना, हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव की, पॉजिटिव वर्क। अब देखो पॉजिटिव वर्क कब होता है, मान लो कोई एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ए, ये क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और एक यहां पर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष, और पोलियो हो गया लगता है इसको, और ये क्या कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ, यहां मैं लिख देता हूं सी और यहां पर लिख देता हूं डी। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है डी। ठीक है, तो ये एक व्यक्ति है, ये एक पर्सन है जो इस ए ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स डी। ठीक है, तो अब बताओ ये जो ऑब्जेक्ट ए है ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? ऑब्वियस सी बात है, आप कहोगे अरे सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है कि ये जो डिस्प्लेस करेगा और डिस्प्लेस करके डी पोजीशन पे, अपनी फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट ए। बिल्कुल सही जवाब कि भाई अगर ये जो ऑब्जेक्ट को हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं डी की तरफ, तो ये चलते चलते डी में आ जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। यस और नो? तो बच्चा पार्टी ये आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा दिमाग में सेट कर लेना है कि जब भी कभी आपको कहीं पर भी दिखे कि जो फोर्स है वो किधर लग रहा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये जो मोशन है वो किधर हो रहा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसका रीजन क्या है, जरा फॉर्मूले के थ्रू जरा समझ लेते हैं। भाई हमें पढ़ाया गया कि जो वर्क डन है वो पढ़ाया गया एफ एस कॉस थीटा, जो कि करेक्ट फॉर्मूला था। W इज इक्वल टू एफ एस तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा जब आप 11th में जाओगे, सिर्फ 9th तक है, राइट? तो ये हमारे पास जो एक्यूरेट फॉर्मूला था फॉर द कांस्टेंट फोर्स विच इज एफ एस कॉस थीटा। तो जरा देखो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये कौन हो गया, ये फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी एक्सिस में हो रहा है, ये जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, जीरो। यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, जीरो है, तो रखो वैल्यू। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस जीरो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1। क्या होती है, कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे 0 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 180 डिग्रीज, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। 90 डिग्रीज की वैल्यू क्या है ये याद करनी पड़ेगी। देखो 2-3 तो मैं अभी बता दूंगा इस वीडियो में। तो cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो वर्क डन क्या हो गया हमारे पास, एफ एस cos जीरो की 1 रखोगे तो हमारे पास 1 की वैल्यू 1। तो देखो कैसा वर्क डन आया, पॉजिटिव वर्क डन आया कि नहीं आया? ओके, तो इसी वजह से कहा जाता है कि जब फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन अप्लाई करे, या जो मोशन है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो, तो इस केस में वर्क ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जैसे हॉर्स पुल अ कार्ट, जैसे मान लो कोई घोड़ा गाड़ी है और घोड़ा उसको कार्ट को पुल करता है, तो द वर्क डन बाय द कार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? श्योर ना, पक्का? चलो ठीक है, बहुत शानदार बात है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आसान टॉपिक है। ठीक है, अब मान लो मैं कहूं सेम क्वेश्चन कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, और इसमें ना क्या कर रहे हो तुम, इस बार पुल कर रहे हो। क्या कर रहे हो, इसमें पुल कर रहे हो। ठीक है, अभी पुश कर रहे थे, अब इसको तुम पुल कर रहे हो दोनों हाथ से, हाथ बड़े लंबे भाई। ठीक है, जादुई व्यक्ति है ये। ओके, तो अब फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फोर्स का डायरेक्शन अलोंग यू, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट किधर होगा, वो भी आपके डायरेक्शन में ही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो वर्क डन बाय यू, वर्क डन बाय यू ऑलवेज पॉजिटिव। बट अगर मैं पूछूं आपसे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, देखो ना यहां पर एक और फोर्स लग रहा है।
भाई कोई चीज अगर मूव करेगी तो बिना फ्रिक्शन तो करेगी नहीं, और यहां पर लग रहा है एक हमारे पास नॉर्मल फोर्स जिसे कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन तो लगेगा ना जब मूव करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो आप पता है क्या बोलेंगे कि सर आपने तो बोला है कि फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा था पॉजिटिव, तो ये कौन से फोर्स की वजह से हो रहा था, जो आप लगा रहे थे। ठीक है, अगर मैं इस फोर्स के कंपैरेटिवली बात करूंगा, देखो ये हमें बहुत ही ज्यादा दिमाग से सोचना है कि जब भी हम बात करेंगे वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव की, तो किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने जो पॉजिटिव की बात करी तो वो हम आपके रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे कि वर्क डन पॉजिटिव है। अब मैं बात कर रहा हूं फ्रिक्शन फोर्स के रिस्पेक्ट में कि जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, राइट। तो देखो हमने इसमें क्या देखा, जो फोर्स है उसका डायरेक्शन है आपसे बाहर की तरफ, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपकी वजह से वो किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स वो हो रहा है टुवर्ड्स यू, राइट। तो हमने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एप्लीकेशन ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट एक दूसरे से। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर मोशन होता है और अपोजिट डायरेक्शन में यह फोर्स लगता है, तो इस केस में जो वर्क डन होता है बेटा, वर्क डन वो क्या होगा, वो ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, अगर फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है या डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो वर्क डन ऑलवेज कंसीडर किया जाएगा नेगेटिव। सो इफ वी आस्क दैट द फोर्स डन बाय द फ्रिक्शन, तो वो ऑलवेज कैसा कैसा कंसीडर करोगे, नेगेटिव कंसीडर करोगे। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता है, और जरा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, राइट, Fs cos थीटा। नाउ द वैल्यू ऑफ द थीटा इज 180 डिग्रीज। कैसे भाई, ये हो गया हमारे पास फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, या अपोजिट कर लो, ये हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों के बीच की जो एंगल वैल्यूएशन है वो है 180 डिग्रीज। वी ऑल नो दैट, राइट। चलो भाई, तो इन दोनों के बीच की जो एंगल इवैल्यूएशन है वो वैल्यू है हमारे पास 180 डिग्रीज, एंड cos 180 डिग्री बिकम्स -1। जो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है वो -1 होती है, राइट। तो जरा वैल्यूज में प्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू Fs और -1, ये आगे आ जाएगा W इज इक्वल टू -Fs। इट मीन दैट कि जो वर्क डन हो गया इस केस में कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन व्हिच इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑलवेज कंसीडर एज नेगेटिव। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज हो, और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जरा देखिए। तो एग्जांपल क्या था, मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति है, मान लो कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऑब्जेक्ट ए है, ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। इसको ना मैं क्या कर रहा हूं, लिफ्ट कर रहा हूं ऊपर की तरफ, क्या कर रहा हूं, लिफ्ट कर रहा हूं। तो अगर लिफ्ट करूंगा तो मोशन जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा कि नहीं होगा, ठीक है भाई। और इसमें एक फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है, विच इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स G। ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो इस केस में भी देखो डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है उसके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्रीज। दैट्स व्हाई वी से दैट ना कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स के, तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पर वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। लेकिन वो व्यक्ति जो इस बॉक्स को, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस व्यक्ति का जो वर्क होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अरे क्या बोल रहे हैं सर, देखो एग्जांपल, देखो मैं क्या समझा रहा था। मान लो हमारे पास कोई एक ये व्यक्ति है, ठीक है, और ये व्यक्ति ना इस बॉक्स को क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। कहां लिफ्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास, और ये फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। कौन, ये व्यक्ति फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा ना। यार किसी चीज को उठाना है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाओ कि नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे, है ना। तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऊपर की तरफ होगा। तो वर्क
डन बाय मैन इज पॉजिटिव, बट लग गया, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन बट वर्क डन बाय ग्रेविटी इज टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि जो ग्रेविटी वर्क कर रही है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर रही है, एज प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था, हियर इज राइट। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्की बात। अच्छा, आपने कभी ये बताओ, गांव गए हो कभी? कौन कौन गया है गांव आप में से? कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन कौन गांव से बिलोंग करता है, क्योंकि आजकल तो पता है बच्चे ना, आज मैं क्लास में मैग्नेट पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मैग्नेट में मुझे याद आया कि हम लोग खेला करते थे, एक पेज लेते थे, पेज में एक मैग्नेट इधर एक मैग्नेट इधर, फिर उसको खिसकाते थे तो नीचे वाला भी मैग्नेट खिसकता था। आज मैं उसकी बात कर रहा था तो बच्चे बोल रहे सर मैग्नेट तो कभी नहीं सर, प्ले आई डोंट प्ले मैग्नेट विद मैग्नेट, है ना। हमने कहा अच्छा क्यों? क्योंकि भाई अब फोन आ गया है ना, बड़े बड़े खिलौने आ गए, तो मैग्नेट से कौन खेलता है? तो अगर मैग्नेट से वो व्यक्ति खेला होता तो उसको फील होता कि हाँ, उसको रियलाइज होता, मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल चीजें समझ में आती। तो वैसे ही अगर आप घर गए, अभी कभी गांव गए हो, तो गांव में आपने कुआं देखा होगा, वेल देखा ही नहीं देखा? वेल वाला वेल नहीं, वेल वाला कुआं, ठीक है। और यहाँ पे लगी रहती है एक पुली, क्या लगी रहती है? पुली लगी रहती है। इसमें एक रस्सी लगी रहती है, रस्सी रोप, ओके, और इसमें एक बकेट फंसी रहती है, ठीक। कभी देखा है? नहीं देखा तो पूछना घर वालों से, या देख लेना, ये बकेट फंसी रहती है। अब इस वेल में है वाटर, क्या होता है इसमें? वाटर होता है। भाई अपने यहाँ कौन सा तेल के कुएं हैं? ये वाटर है, ठीक है। अब पानी पीने के लिए आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? अगर आप होते उस कुएं के पास तो आप क्या करते? आप करते रस्सी को पकड़ते और इसको ऐसे खींचते डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कैसे खींचते? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप इसको डाउनवर्ड खींचते, ये अपवर्ड के डायरेक्शन में आती, कुछ इस तरह से आती कि नहीं आती? आती ना। तो देखो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड, ये फोर्स का डायरेक्शन है, जबकि मोशन ऑफ द बकेट क्या है? अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो हो गया ना, फोर्स के अगेंस्ट मोशन 180 डिग्रीज। तो इसमें भी जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा? वर्क डन बाय यू। क्या होगा? वर्क डन बाय यू क्या हो गया? नेगेटिव होगा। समझ लो, अगर आप किसी से बोलो, बताओगे कि मैंने आज माइनस में काम किया है, तो वो हंसेगा आपके ऊपर, लेकिन ये एक्चुअल में सच है फिजिक्स की लैंग्वेज में, राइट ना। चलो बहुत बढ़िया, शानदार बात है। अगर आप लोग नेगेटिव के आप लोग एग्जांपल समझ गए होंगे, बहुत सारे ऐसे डेली लाइफ एग्जांपल हैं जो वर्क डन नेगेटिव कराते हैं। जैसे फ्रिक्शन, हम लोग चलते हैं तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट। चलो अब हम बात करते हैं व्हेन द वर्क डन इज जीरो, राइट। ओके भाई, जीरो की तरह समझ लो। तो पहला केस तो समझ लो कि हमारे पास वर्क डन क्या है? वर्क डन है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अगर बेटा मैंने गलती से डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दिया, तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब आते हैं उसी एग्जाम्पल में। आप लोग कहाँ, ये घर है आपका, ये क्या है? होम, स्वीट होम, स्वीट होम, ठीक है। यहां से निकले, यहां से आप गए डेंजर स्कूल, है ना, आपके लिए तो डेंजर है ना स्कूल, ठीक है। तो यहां से आप गए स्कूल, ठीक है, और स्कूल से आए घर, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो जैसे ही आपने एस की जगह जीरो रखा तो वर्क डन बाय यू क्या हो गया? जीरो। तभी तो मम्मी कहती है कुछ नहीं करता, घर में पड़ा रहता है केवल। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, एक और केस देखो जरा, एक और केस देखो भाई, एक और केस देखो। ऐसा क्यों होता है बेसिकली जरा और बताते हैं। मान लो, अगर मान लो कहता हूं कि कुली का नाम तो जानते होंगे, कुली सुना होगा आपने, कभी स्टेशन में देखे होंगे रेड कलर के क्लॉथ्स को पहने हुए, और वो अपने सर में एक बॉक्स रखते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जरा देखो, जो ये बॉक्स है इस कुली के ऊपर कैसा फोर्स लगा रहा है? 90 डिग्री, है ना। और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है? कुछ आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब कि जो फोर्स है एंड डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच का जो थीटा एंगल है वो कितना है? 90 डिग्रीज। 90 डिग्री है, ठीक है। ये छोड़ दो, ग्रेविटी वाला देख लो। फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट किधर करेगा? इस डायरेक्शन में। तो ग्रेविटी और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच का भी एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया हमारे पास 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री हो गया तो फॉर्मूला हमें क्या पढ़ाया गया है? मैंने ही पढ़ाया, और क्या फॉर्मूला पढ़ाया गया है आपको कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा।
ठीक है। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस कितना हो गया 90 डिग्री, एंड कॉस 90 की, ध्यान रखिएगा, कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। क्या होती है? 0 होती है, राइट। तो जैसे ही आपने यहां पर 0 प्लेस किया तो वर्क डन क्या हो गया? 0। मींस आपका सामान लेके जो व्यक्ति बाहर जा रहा है, आप उसको पैसे देते हैं तो वो आपके सामान ढोने का पैसा नहीं ले रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वर्क डन बाय द कुली 0 है। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट एंगल, डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स का एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे कह दें कि भाई साहब वर्क डन तो आपका 0 है, कॉपी किताबें खोल के बैठ जाओ कि आप ऐसे चले, ये फोर्स लगा 90 डिग्री, फिर वो तुमको 90 डिग्री बना देगा मारते मारते 4-5 लोगों को बुला के, ठीक है, उनका पूरा यूनियन होता है, ओके। तो क्या हुआ, जो आप उसको पैसा दे रहे हैं ना, वो उसने जो एनर्जी अपनी वेस्ट करी है ना, तो उसको खाने पीने का पैसा दे रहे हो कि जाओ बेटा खा पी लो, ऐश करो। बात समझ में आ रही नहीं? क्योंकि वर्क डन तो 0 है उस व्यक्ति का। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो 2 केस हमने देखे, एक तो कब, जब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो? 0 हो, और दूसरा केस कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्रीज हो, तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये सीढ़ियां हैं, ये क्या है? सीढ़ियां हैं, ओके, क्लियर। अब मान लो हमारे पास कोई एक कुली है, कौन है? कुली है, क्लियर, और ये इसने रखा है सामान, क्या रखा है? सामान रखा है, ठीक है। तो अब जब ये सीढ़ियां ऊपर चढ़ेगा, जब सीढ़ियां ऊपर चढ़ेगा ना, तो देखो अब इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ध्यान देना। फोर्स का डायरेक्शन भी कैसा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। फोर्स का डायरेक्शन कैसा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। चाहे ग्रेविटी लेट कर लो, और चढ़ कैसा लग रहा है? ऊपर चढ़ रहा है। कैसा लग रहा है? ऊपर चढ़ रहा है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो इसका वर्क डन बाय द कुली कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। और जबकि अगर वो सीढ़ियों से नीचे उतरेगा तो वर्क डन बाय द कुली क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो बहुत बढ़िया, तब उसका वर्क 0 नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलो एक और एग्जांपल लो, लिफ्ट का ले लेते हैं। किसका लेते हैं? लिफ्ट का। मान लो ये लिफ्ट है, कौन है? लिफ्ट। ये इसका एग्जांपल मैं एक बताऊंगा, बाकी के 2 आपको बताने हैं। ये है लिफ्ट, ठीक है। तो लिफ्ट अब जब ऊपर जाएगी, लिफ्ट आपको ऊपर ले गई, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ? अपवर्ड डायरेक्शन में। जबकि जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय द लिफ्ट जो होगा, वर्क डन बाय लिफ्ट कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। नेगेटिव हो गया। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर मान लो लिफ्ट ऊपर है, ये है लिफ्ट, और ऊपर से उसको नीचे आना है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, तो वर्क डन बाय द लिफ्ट क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द लिफ्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं पूछूं कि नेट वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, तो एक बार पॉजिटिव हुआ, एक बार नेगेटिव हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 0। नेट वर्क डन क्या हो जाएगा लिफ्ट का? वो हो जाएगा 0। क्यों? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जहां से गई थी वहीं वापस आ गई, डिस्प्लेसमेंट 0, वर्क डन खत्म। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो कि अगर आप अपने घर से निकलते हैं किसी काम के लिए और उस काम को करने के बाद वापस अपने घर आ जाते हैं, तो वर्क डन बाय यू क्या हो जाएगा? इन द रिस्पेक्ट ऑफ दैट वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर ना? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, ड्रॉप कर रहा हूं मैं, अगले सेशन में हम इसको कंसीडर करेंगे कि अगर मान लो ये लिफ्ट है, क्या है? लिफ्ट है, ओके, ये है लिफ्ट, और लिफ्ट में बैठे हैं मोटू राम, ये लो, ठीक है। तो अब बताओ वर्क डन बाय द, ये है कौन? मोटू राम। मैं इसका नाम लिख देता हूं, मोटू राम, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन क्या बताना है? वर्क डन, वर्क डन बाय मोटू राम। दूसरा क्वेश्चन क्या बताना है आपको? वर्क डन बाय लिफ्ट, ऑल केसेस, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो होपफुली आपने आज की क्लास में सीखा होगा कि कब कोई भी वर्क पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आपके इस कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।